स्तुति एक विशेष उद्देश्य को लेकर करते हैं। हमें उन लोगों के पास वो भेजते हैं जो दलबंदी के दलदल में फंसे हुए हैं, जो मिथ्य देवी देवताओं की उपासना में लगे हैं, जिनके बीच अशांति है, नैतिकता उनके बीच से चली गई है और उनमें कुछ लोग, उनके बीच में से कुछ लोग चाहते हैं कि उनका उद्धार हो। एजेकियल भेजा जाता है इस्राएलियों के बीच, उस राष्ट्र के बीच, उस राष्ट्र में जो विद्रोही बन गया है। उन्हें समेटना, उन्हें ईश्वर का मार्ग दिखाना, उनकी योजना से रूबरू कराना, ये नबी का काम है। यिर्मयाह के बुलावे के संबंध में धर्म समाजियों के विभिन्न मन्नतों में और दूसरे अवसरों पर भी वो अंश पाठ के रूप में लिया जाता है जिसमें कहा गया है, माता के गर्भ में तुम्हें गढ़ने से पहले ही, रचने से पहले ही मैंने तुमको जान लिया, तुम्हारे जन्म से पहले ही मैंने तुमको पवित्र किया, और तुम्हें मेरे संदेश को उन लोगों तक पहुंचाने के लिए नियुक्त किया जो इसके लिए तरस रहे हैं, जो सन्मार्ग पर नहीं हैं, भटके हुए हैं। बहुत बार ऐसा लगता है, नबियों ने भी अनुभव किया कि हम इस काम के सर्वथा अयोग्य हैं। कोई जिम्मेदारी किसी को दी जाती है, कोई पद मिलता है, तो बहुत से लोग सोचते हैं हम इसके बहुत योग्य हैं, हम इससे भी और ज़्यादा कर सकते हैं। अनायास ही इस तरह के विचार मन में आते हैं। लेकिन कुरिन्थियों के द्वितीय पत्र अध्याय 12 पद संख्या 9 में कहा गया है, प्रभु कहते हैं, तुम्हारी दुर्बलता में मेरा सामर्थ्य प्रकट होता है, तुम्हारी दुर्बलता, कमजोरी में मेरा सामर्थ्य प्रकट होता है। नबियों ने पहले ही कहा, एजेकियल, यिर्मयाह और अन्य लोगों ने भी, जिन्हें विद्रोही राष्ट्र के सदस्यों के बीच भेजा गया, कहीं हमें कुचल ना दें, कहीं हमें मारकर फेंक ना दें। ऐसे दुष्ट
निर्दयी लोगों के पास हमें नहीं जाना। कुछ ने बहाना किया, मुझे बोलना नहीं आता, मैं तो छोटा हूँ, मुझ में ये योग्यता नहीं है। उसके जस्ट विपरीत द्वितीय कुरिन्थियों के नाम पत्र 12:9 में प्रभु कहते हैं, मेरा सामर्थ्य तुम्हारी दुर्बलता में प्रकट होगा। मेरा सामर्थ्य लेकर ही तुम काम करोगे। मैं तुम्हें वचन दूंगा, मैं तुम्हें सहन शक्ति दूंगा, मैं तुम्हें हर तरह से सबल बनाऊंगा। आज के सुसमाचार पर जब मैं चिंतन कर रहा था तो कुछ कुछ बातें उस अंश में, उस जहाँ जो घटना घटी उसके संदर्भ में कुछ बातें छूट गई हैं, ऐसा लगता है। यीशु sin तंघाई पद्दाता आलर मुरुक के पर, उसमें भाइयों का नाम बताया गया है, उसमें बहनों का नाम बताया गया है। भाई बहन के नाम को लेकर के भी उनको गाली दिए जैसे भड़ते हैं लोग। और दूसरे सुसमाचार लेखकों का ये जो अंश है उस संदर्भ में उनका कहना है कि उसको तो पहाड़ी की चोटी पर ले गए जिससे उसको ढकेल नीचे फेंकें। पहाड़ी की चोटी से नीचे आते आते तो उसके प्राण पखेड़ उड़ जाएंगे और उससे उसको इतनी पीड़ा होगी कि वो समझ जाएगा कि इस तरह की बातें या हम लोगों को बरगलाने का कीमत क्या होता है। तब यीशु कहते हैं, अपने नगर में, गांव में, अपने गांव घर में नबी का स्वागत नहीं होता। नाजरीत के संबंध में पहले ही कुछ बातें या इसी समय कुछ बातें और सुनी गई हैं। जब फिलिप नथानाएल से मिलता है और उस उत्सुकतापूर्ण स्वर में उससे कहता है, सुनो सुनो सुनो, क्या हुआ? अरे मसीह जिसके संबंध में प्रतिज्ञा की गई है कि आने वाला है, वो हमको मिल गए हैं। वो नाजरेत निवासी यीशु हैं। वो नथानाएल तुरंत कह बैठता है, नाजरेत से कोई अच्छी चीज आ सकती है? क्या नाजरेत से कोई अच्छी चीज आ सकती है? यही वो नाजरेत है जहाँ यीशु को मारने पीटने के लिए और हर तरह से गाली गलौज करने के लिए खड़े हो गए हैं नाजरेत के लोग। यीशु ने एक दृष्टांत सुनाया कि एक बड़ा जमींदार वो दूर देश चला गया है और अपना हिस्सा पाने के लिए जो अपना फार्म है, बहुत बड़ा कंपाउंड है जहाँ अंगूर लगे हैं, उसका सीजन आ गया है। लोगों ने तोड़ करके उसे जो भी व्यवसाय में लगाने के लिए वो तैयार हैं। तो वो नौकरों को भेजता है कि भाई जो मेरा हिस्सा होता है उसे दे दो। तो उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, मारा पीटा जाता है, गाली दिया जाता है और उनको खदेड़ दिया जाता है वापस। फिर दूसरे दल के लोगों को वो भेजता है कि थोड़ा ज़्यादा लोगों को भेजता है कि शायद दे दें।
तो उनके साथ भी मारपीट, घायल हो गए, कुछ लोग मर गए। तो वो जमींदार भी, दाखबारी का वो स्वामी भी इतना दयालु, इतना सीधा साधा, सोचता है कि मेरा बेटा को मैं भेजूंगा तो उसे देख करके वो कहेंगे अरे अरे मालिक आ गया है, पैरों तले गिरेंगे और उसके बाद में बिन मांगे ही पूरा उनका हिस्सा नाप देंगे। ऐसा सोचता है वो मालिक। लेकिन जैसे ही वो देखते हैं असामी, उस पर टूट पड़ते हैं, चीरो चौथो मारते हैं उसको, और वो फार्म से, बगान से बाहर उसको फेंक देते हैं। किस ओर इंगित किया जा रहा है? ईश्वर अपने पुत्र को भेजने की जो तैयारी कर रहे हैं या भेज रहे हैं या भेज दिए हैं, उनके साथ किस तरह का सलूक लोगों ने किया, किस तरह का बर्ताव किया। वो जो दाखबारी के असामी थे, अगर मैं वहां रहता असामियों में से एक, तो मैं कम से कम बराबर नहीं तो कुछ तो दे देता और पल्ला झाड़ लेता, कम से कम कुछ दे देता, ऐसा सोचते अगर हम रहते तो। यीशु को लोगों ने मारा पीटा, सूली पर लटका दिया। यही आज हम प्रथम पाठ में भी सुन रहे हैं। द्वितीय पाठ का ये निचोड़ है कि यीशु के आगमन के बाद उनका सामर्थ्य ईश्वरमय हो जाता है, और उसकी जगह में या उसके नाम पर जो खड़ा होगा उसका एक बाल बांका नहीं होगा। आइए हम प्रार्थना करें कि इस द्वंद्व में, चारों तरफ जो लड़ाई है, जो हाहाकार है, जो अभी बीमारी की स्थिति है, इस समय ईश्वर की योजना मेरे लिए क्या है, ईश्वर हमें मार्ग सुझाएं। प्रेरितों का धर्मसार स्वर्ग भाई और बहनों, हमारे हृदय की प्रत्येक प्रार्थना सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के पास पहुँचे, क्योंकि वह चाहता है कि सारी मानव जाति का उद्धार हो और सब लोग सत्य का ज्ञान प्राप्त करें। हम ईश्वर की पवित्र कलीसिया के लिए प्रभु से प्रार्थना करें कि वह कृपापूर्वक उसका संचालन करे और उसकी देखभाल करता रहे। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमारी प्रार्थना सुन। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमारी प्रार्थना सुन।
हम संसार के सभी लोगों के लिए प्रभु से प्रार्थना करें कि वह कृपापूर्वक हमारे बीच सामंजस्य बनाए रखे। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमारी प्रार्थना सुन। हम जरूरतमंद लोगों के लिए प्रभु से प्रार्थना करें कि वह कृपापूर्वक उनकी सहायता करे। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने लिए तथा अपने समुदाय के लिए प्रभु से प्रार्थना करें कि वह हमें सुग्राह्य बलि की तरह ग्रहण करने की कृपा करे। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमारी प्रार्थना सुन। स्वर्गीय जुस्टीना किरकेटा, गाब्रिएल तिर्की और आशीष तिर्की की आत्माओं को प्रभु ईश्वर दया करके स्वर्गराज में अनंत जीवन का पुरस्कार दीजिए और परिवारजनों को सांत्वना, पारिवारिक जीवन में आपसी समझ, विश्वास में दृढ़ता का वरदान प्रदान कीजिए। हम इसके लिए निवेदन करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम कुछ क्षण मौन रखकर निजी अभिप्रायों के लिए सर्वशक्तिमान दयालु ईश्वर से प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू ही हमारी शरण और हमारा बल है। अपनी कलीसिया की प्रार्थनाएं सुन, क्योंकि तू ही सारी भक्ति का स्रोत है। जो कुछ हम विश्वास के साथ तुझसे मांग रहे हैं उसे हम वास्तव में प्राप्त कर पाएं, ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, जो भेंट हम तुझे समर्पित कर रहे हैं वह हमें शुद्ध करे और दिव्य जीवन बिताने के लिए नित्य प्रेरित करे। यह वर दे हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। आत्मा के साथ।
प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने पतित मानव पर तरस खाकर स्वयं को दीन बना लिया और कुंवारी मरियम से जन्म लेने की कृपा की। इन्होंने क्रूस की यातना सहकर हमें अनंत मृत्यु से मुक्त कर दिया और पुनर्जीवित होकर हमें अनंत जीवन प्रदान किया है। इसलिए दूतों, महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे। ये हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया
और उससे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पत्रस्मिन और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपनी सेविका जुस्टिना और अपने सेवक गैब्रिएल और आशीष की सुधि ले, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है, उन्हें यह वर दे कि जैसे वे बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें आज सभी मृतकों का अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरा स्तुति गान और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुम्हारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है।
हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की वो शांति सदा आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप कर लेते हैं। धन्य हैं वे जो प्रभु के ईश्वरीय भोज में सम्मिलित होने के लिए बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे प्रेषित कर दीजिए और मेरी आत्मा चली हो जाएगी। Amen.
प्रभु के सामर्थ्य से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अपने दायित्वों में से सब कुछ पूरा कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। संत पौलुस अपनी दुर्बलताओं, कमियों, कमजोरियों पर गौरव करते हैं, जिससे उनके सामर्थ्य से सराबोर होकर वे प्रेरिताई के हर कदम में सफल हो सकें। स्वर्गीय जुस्टीना स्वर्गीय आशीष और स्वर्गीय गैब्रिएल की आत्माओं को ईश्वर अपने राज में अनंत जीवन का पुरस्कार प्रदान करें। उन्हें दूतों और संतों की संगति प्रदान करें। परिवारजनों पर ईश्वर अपनी दया दृष्टि फेरे, उन्हें अपनी सुरक्षा दें और आगे के जीवन को प्रशस्त करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने हमें महान उपहारों से पोषित किया है। हमें मुक्ति का पुरस्कार प्रदान कर और हम सदा तेरी स्तुति करते रहें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। जाइए और प्रभु के सुसमाचार की घोषणा कीजिए। ईश्वर को